नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार प्राथमिक शिक्षा का जो बीपीएससी के द्वारा जो ये परीक्षा लिया जा रहा है, इसका जो है आज हम लोग इसमें न्यू बुक जो है आया है, प्रकाशन हुआ है, जो समसामयिक घटना चक्र पर है। जो ये जो है आपका घटना चक्र का जो है 2 सीरीज जो है, इसमें आपको 10 जो है टेस्ट सीरीज दिया गया है। इसमें जो है आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं, समय को देर न करते हुए। इसमें जो है आपका 1 से लेकर जो है 22 तक का मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, और 23 से जो है आपका 120 तक का जो है आपका जीके जीएस प्रश्न और करेंट अफेयर शामिल दिया गया है। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। निम्न में से किसे बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू किया है? तो बिहार में गीत संरक्षण योजना जो शुरू किसने किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कांवर लेक वर्ड आपका इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किसने जो बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू किया है, तो सी हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो गीत संरक्षण योजना शुरू किया गया। ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिहार के। पुस्तक जो है 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुस्तक जो है एक 1984 जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ग्रीन पीस हरित शांति जो है यह आपका क्या है दोस्तों, तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किसका है, तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस या हरित शांति, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार सभी लोग जानते हैं कि राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। राइट ब्रदर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हैम्फ्री डेवी के द्वारा। भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स वाट के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो एच.जी. भाभा, यानी कि होमो जहांगीर भाभा को कहा जाता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता देखा जाए तो देश के मत मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व होना। देश के मत मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जो है ये पंचशील की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध थे किस लिए? तो निकोलस कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे जो प्रसिद्ध थे किस लिए, तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो दिया गया है कि आयात शुल्क कमी ये सम्मिलित है, आयात लाइसेंस का उन्मूलन ये भी सम्मिलित है, प्रत्येक विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह ये भी सम्मिलित है, और दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का निवेश, तो यह जो आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन गर्ल्स पुस्तक के लेखक पी.टी. उषा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। पी.टी. उषा के द्वारा जो है गोल्डन गर्ल्स पुस्तक लिखा गया था। सुचित्रा सेन थी, तो सुचित्रा सेन जो कौन थी, तो ये एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट, एक अभिनेत्री थी। यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2022 में जारी फोर्ब्स पावर सूची में विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत के सम्मिलित महिलाएं कौन हैं? तो भारत के सम्मिलित महिलाएं देखा जाए तो माधवपुरी बुच्चू है, फिर हो जाएगा रोशनी नडार हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा किरण मजमुदार शाह हो जाएगा। तो 1, 4, 5 हो जाएगा, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में यूट्यूब का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी चुने गए भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो भारतीय अमेरिकी कौन है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, नील मोहन जो थे ये हाल ही में यूट्यूब के नए
CO अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में 10वां वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन सीजन 2 2022 का संपन्न कहाँ किया गया था? तो इसका जो संपन्न किया गया था 2022 में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में। दिसंबर 2022 में जो है 10वां वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन सीजन 2 का जो है समापन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हॉकी विश्व कप हॉकी 2023 में भारत का स्थान कैमा रहा था? तो इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो जो है 9वां स्थान रहा था भारत का स्थान। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। विश्व कप हॉकी में जो है 2023 में भारत का स्थान कैमा रहा? तो 9वां स्थान रहा था। किस संगठन द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की जाती है? तो यह जारी किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो है ये संगठन के द्वारा जो है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राशि के मापन और उसकी जो है इकाई का कौन युग्म सम्मिलित है? तो राशि के मापन और उसकी इकाई का सही युग्म सम्मिलित करना है। तो चलिए सही सम्मिलित करते हैं। तापमान को केल्विन में, दाब से को पास्कल में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, वजन को घन मीटर। एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का उच्च क्या होना चाहिए? तो बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का उच्च जो है क्या होना चाहिए? तो यह इसका उच्च होना चाहिए जड़त्व। क्या? जड़त्व इसका उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि त्वरण जो होता है यानी कि एक्सेलरेशन, इसका जो ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यह त्वरण का ऐसा मात्रक है। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन के पहला नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या? जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो 42 का आपका हो जाएगा स्थिर चुंबकीय में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जबकि जो है विद्युत स्थैतिक में आता है, गुरुत्वाकर्षण में भी आता है और श्यान में भी आता है, जबकि स्थिर चुंबकीय में नहीं आता है। किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य कितना हो जाएगा जूल? तो किए गए कार्य का जूल हो जाएगा आपका कितना? तो गुना कर देंगे तो 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 800 जूल हो जाएगा। तापमापित थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर देगा 44 का ऑप्शन नंबर सी गैलेस्टिन का। तापमापित थर्मामीटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा विकल्प के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैलेस्टिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में सबसे तेजी से गति करता है कौन? तो प्रकाश में सबसे तेजी गति यात्रा करता है, तो सही उत्तर देगा किस में करेगा? तो आपका इसका राइट 45 के 4 हो जाएगा। जहाँ पे वायु नहीं रहेगा वहाँ पे प्रकाश जो है सबसे तेजी से यात्रा करेगा। और प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब क्या हो? तो एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब कंपन करता है। क्या? कंपन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका उपयोग किया जाता है ताकि उसका गुण क्या होना चाहिए? तो वह शीघ्र पिघल जाना चाहिए। क्या? शीघ्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होते हैं जो एक तत्व के समस्थानिकों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उस बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो बने पदार्थ होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक आवर्त में तत्व जो है समान होती है। तो एक आवर्त में तत्व जो है किसके समान होती है? तो ये हो जाएगा आपका कक्षों की संख्या के समान। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कक्षों की संख्या के समान जो है होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे जो है वाष्प में परिवर्तित होते हैं, इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या? ऊर्ध्वपातन। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? तो KMnO4 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो है ये सभी लोग जानते हैं किसको, जो हम लोग क्या कहते हैं खाने वाला सोडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन है? तो इसी को जो है बाहरी स्फीयर क्या होगा? तो 180 है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 54 के 4 हो जाएगा। इसी को वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक नहीं है तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंकाल पेशी जो है संयोजी ऊतक नहीं है, जबकि अस्थि, उपास्थि और रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है। मेलेनिन एक है जो पराबैंगनी प्रकाश की आंखों की रक्षा करता है। तो यह किससे अच्छा रक्षा करता है? तो वर्णक से। मेलेनिन एक वर्णक है जो पराबैंगनी वर्णक से आंखों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर जाएगा। रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि रक्त का रंग जो लाल होने के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज किया था। तो 1665 में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सबसे पहले कोशिका का खोज किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो नायलॉन एक धागा है जो किससे बना होता है? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का। पॉलीएमाइड पॉलीमर का जो है नायलॉन धागा बना हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदलता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक दलवाई कमेटी संबंधित है किससे? तो अशोक दलवाई कमेटी जो है यह किससे संबंधित है? तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक मूल योजना तैयार करने के लिए संबंधित है। क्या है? तो 2022 तक सभी किसानों को आय को दोगुना करने के लिए जो है अशोक दलवाई कमेटी का संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों के प्रभावी कारणों के कानून का संरक्षण किसके संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C जो है नीति, यहाँ पे दिया जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत होगा को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर 39 को, अनुच्छेद 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो भारत राज्य का कार्यपालक जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर देगा राष्ट्रपति इसका कार्यपालक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। वित्तीय अपराध कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय अपराध जो देखा जाता है तो कितने समय के लिए? तो आपका इसका राइट आंसर 65 के, ऑप्शन नंबर 4। इसका कोई अवधि नहीं होता। क्या? इसका कोई अवधि नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो भारतीय संसद का संगठक है तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनते हैं। तो 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसके कानून बनाने के लिए डैश मंजूरी होना जरूरी होता है। तो यह जो मंजूरी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी कानून को अगर विधेयक बनाना है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
तो यह जो है लोकसभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव करके, लोकसभा द्वारा जो है प्रस्तावित प्रस्ताव पेश करके जो है इसको जो है लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किससे इस्तीफा देना पड़ता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब। भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। भारत के संविधान के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब इसे जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग ला दिया गया। क्या? नीति आयोग। तो इसके भी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार जो है ये किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो बताना है कि कौन सा राज्य है जो विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। जो संबंधित राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो सही उत्तर देगा होने से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह आपका शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 86वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो देखा जाए तो पंचायती राज सबसे पहले जो है राजस्थान ने अपनाया था। कौन? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश से लिया गया है? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार जो है यह कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। राज्य के नीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिखा गया है? तो एकल संक्रमी, यह जो एकल नागरिकता लिया गया है, ये याद रखेगा। और संघीय व्यवस्था भी लिया गया है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया गया था? तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है ये 1919 में किया गया था। कब? 1919 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार एक अधिनियम था जो 1909 में पारित हुआ था। कब? 1909 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत समिति का गठन देखा जाए तो कब और कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे मार्च 1919 में हुआ था। बॉम्बे मार्च 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इर्विन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इर्विन समझौता जो है यह कब हुआ था? तो सही उत्तर देगा 1931 में। 1931 में गांधी इर्विन समझौता हुआ था। इसमें कितने मांग था? तो 11 सूत्री मांगों को रखा गया था। कितने सूत्री? तो 11 सूत्री मांगों को रखा गया था। तो यह ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था? तो यह घोषणा किया गया था आपका इसका राइट आंसर होगा 1930 में घोषणा किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करेंगे। लेकिन गलती से जो है भारत 1947 को यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए अब हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी जो है महत्वपूर्ण होने के कारण जो है इस दिन हम लोग क्या किए कि संविधान को लागू करके जो है इसको संविधान लागू किए। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेज द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था 1947 में किया गया था। कब? 1947 में।
किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो यह निर्माण किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1924 में किया गया था, जो किसके लिए? तो किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन के स्वागत के लिए यह स्मारक का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? तो झांसी की रानी का समाधि स्थल देखा जाए तो किस शहर में है? तो 85 का आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। कहाँ में? ग्वालियर में। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी समाचार पत्र पूछा जा रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर 86 का हो जाएगा उत्तंद मार्टन। उत्तंद मार्टन जो है ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जिसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर थे, ये याद रखिएगा। और प्रथम समाचार पत्र कहेगा तो द बंगाल गजट, यानी कि बंगाल गजट हो जाएगा। लेकिन हिंदी कहेगा तो उदंत मार्टन, जिसके लेखक कौन है? तो जुगल किशोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर ब्रह्म समाज के दिया जाता तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? तो चंद्रमा डैश किसका पिंड का उदाहरण है? तो अदीप्तमान पिंड का। अदीप्तमान यानी कि उसमें कोई दीप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को जो है क्या कहते हैं? तो इसी को अपसौर कहते हैं। क्या? अपसौर। और न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो बताना कि नहीं पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है। तो इससे जो है घना ग्रह है, यह 5वां बड़ा ग्रह सही है। इसे लाल ग्रह कहते हैं, गलत है। इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्या चीज़? नीला ग्रह। और लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा। ओजोन जो है रिक्तीकरण डिस्प्लेक्शन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवों के पास जो है ओजोन रिक्तीकरण डिस्प्लेक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1 अक्षांश का प्रयोग करते हैं। किसका? अक्षांश का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। किन ग्रहों की कक्षा के मध्य क्षुद्रों की बेल्ट है? तो किन ग्रहों की कक्षा के मध्य क्षुद्रों का बेल्ट है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देगा 93 के। तो 4 हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 94 का ही हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है ये भारत का पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, जबकि अफगानिस्तान है, भूटान भी है, नेपाल भी है, जबकि म्यांमार जो है ये जलीय से भी घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन होता है? तो क्रस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो एल्युमिनियम सबसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम सबसे अधिक हो जाएगा धातु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रेटिंग कितना है? तो 8% है। कितना? 8%। और लोहा पूछेगा तो 6% है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चट्टान का आकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो चट्टान का आकार नहीं है? तो 96 का आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी गोखुर जो है चट्टान का आकार नहीं है। गोखुर एक झील है जो गाय के जैसा होता है। गोखुर क्या है? एक झील है जो इस प्रकार से होता है। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो ये जो फसल होती है धान होती है, आपका पास होती है। तो 97 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खरीफ फसल हो जाएगा, खरीफ फसल। खेती के किस ग्रुप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो स्लैश एंड बर्न कृषि जो किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक निर्वाह खेती को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारंपरिक निर्वाह खेती को जो है स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के हीरापन्ना है। मध्य प्रदेश में हीरापन्ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगर सोना कहेगा तो कर्नाटक के कोलार हो जाएगा। सोना में कर्नाटक के कोलार। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 के सी हो जाएगा। पौधा जो है
ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पौधा। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिल ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यानी सूती कपड़ा की मिल देखा जाए तो ज़्यादातर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो चाबहार बंदरगाह जो कहाँ बना रहा है? तो यह बनाया जा रहा है ईरान में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो ईरान में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण क्या होता है कि आपका इस कारण क्योंकि जो है पृथ्वी जो है 2/3 सतह जो है पानी से ढका होने के कारण जो है इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड बनने के पश्चात देखा जाए, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो जब झारखंड बना था तो उसमें बिहार में कितने जिले थे? तो 37 जिले थे और एक जो है 38वां जिला अरवल बना था। तो झारखंड के अलग होने के बाद बना था अरवल जिला। तो याद रखिए कितने सीधे जिले थे? तो 37 जिले थे। तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र अनाच्छादित है किससे? तो सही उत्तर देगा यह जो है दोमट मिट्टी से अनाच्छादित है। किससे? दोमट मिट्टी से। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था किसने? तो आपका इस कारण टेंसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टेंसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा तो धान का जो है खेत होता है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागवान या टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो सही उत्तर देगा 8 का ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस दोस्तों आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट बुझाता है तो आप हमें जो है कमेंट करके बताइए, हम उससे जो है डिटेल में बता देंगे। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था कब? तो सही उत्तर देगा 1974 में जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था 1974 में। गल्फ स्ट्रीम है तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो सही उत्तर देगा ये जो एक महासागरीय धारा है, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कान्हा जो टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खदान है? तो भारत में एक प्रमुख खदान है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल जो है एक भारत में प्रमुख खदान है फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा देखा जाए तो भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और विश्व में कहेगा तो क्यूबा को कहते हैं। विश्व में क्यूबा। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत किसका है? तो यह जो है मूल स्रोत आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण का। इससे जो है वायु प्रदूषण होता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन जो है रक्त धारा को दुष्प्रभावी कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो मौत उत्पन्न करने वाला कौन हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को जो है CO कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि के क्षेत्र में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधात्विक खनिज है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है अधात्विक खनिज है? तो संगमरमर जो है ये अधात्विक खनिज है, जबकि मैग्नीज, सीसा और चांदी ये धात्विक खनिज है। तो ये याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा कितना?
कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%। तो याद रखिए ऑक्सीजन कितना है तो 21% हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें जो है देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो बताना है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें जो है देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह कहाँ लगाया गया था, हरियाणा के पानीपत में। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर, हरियाणा के पानीपत में जो है ये रबर संयंत्र कृत्रिम लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सेट नंबर 5 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।